श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग यथारूप। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किमं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। व्यामिन छेड़े वाक्येन बुद्धि मोहसी में तेदकम वदम निश्चित्यम येन श्रेयो हमान प्रियम। आपके अनेक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। श्री भगवान उवाच लोके स्मंदी विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानग ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान रूप द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न कर्मणा मनारंभ नैत्रिष्क्यम पुरुषोच्छ्रुते न चा संन्यासनादेव सिद्धिम समधि गच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्मफल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न ही कश्चिद क्षणमपि जातु निष्ठत्य कर्म कृता कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थना विमूढ़ात्मा मिथ्याचारसा उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यस्तिव निन्द्रियाणि मनसा नियमन भारते अर्जुना कर्मेंद्रिय कर्मयोग सक्ता सा विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग में लुप्त हो जाता है तो वो अति उत्कृष्ट है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हृत कर्मणम शरीर त्यापी च ते न प्रसिद्धेर कर्मण। अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकता। यज्ञार्थ कर्म केमणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। सह यज्ञः प्रज्ञः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसवी तप्यमेव वो अस्तित्व कृष्ट मुधकता। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगारश पार्षदम यज्ञ संकीर्तन पर्यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वो भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस काली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है। देवान भव यातनेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वास्पस्य था। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इष्टान भोग गान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दन्य प्रादव्यभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिली वशः भुजते ते त्वघम पापा ये पंचत्यम कारणाता। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं।
अन्ना भदवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभवा यज्ञा भवतवती पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवा। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षों से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मो भदवा विधि ब्रह्माशर समुद्भवम तस्मात् तस्य सर्वसंगत ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलत सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति ही या अघायुरिंद्रिय या रामो मोघम पार्थसा जीवति। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वो निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। यस्तवा तमर तिरेव स्यादा तमर तपश्चवा मानव आत्ममन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विघ्यते। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसके लिए कर्तव्य नहीं होता। नैव तस्य कृतेनार्थो नरकतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् वैरपाश्य। स्वरूप सिद्धम व्यक्ति के लिए ना तो अपने नित्य कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तस्मात् दस्तक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्रास्य चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषा। अतः कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। कर्मणैव हिम संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहवे मापि संपश्य कर्तरु मर्हसि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नित्य कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। यद्यदा चरति श्रेष्ठ स्तव देवेत्तरो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोक स्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नित्य कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वतर्मानुवर्तते मनुष्य पार्थ सर्वशा। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पद का ही अनुगमन करेंगे। उत्सीदे यूरि में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामो पन्हनियमिमा प्रजा। यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्याय धिन्वा स्तता सकश्चित कुर्शिलो संग्रमः। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोष्येत कर्म सर्व कर्माणि विद्यानुक्त समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का कर्मिक विकास हो। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हस्मिति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानने हुए
परम सत्य को जानने वाला है वो कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। प्रकृते गुण सम्मूढ़ाम सज्जन्ते गुण कर्मसु तानर्क स्तन विदो मदान कृत स्तन विनम विचाल्येत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यान चेतसा निराशीर्निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। ये मे मतमिदं नित्यमनुस्तिष्ठितं मानवा श्रद्धान्वन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदर्शों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वो सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वदेव वसूर्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ाम स्तना विधिम नष्टान चेतस। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, द्विग्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। सदृशं चेष्टते स्वयया प्रकृति ज्ञानर्वाणामपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या ही हो सकता है। इंद्रिय सार्थे रोग द्वेषे व्यवस्थितो त्रियोन वश मार्गेण छंतो हास्य परिमंथितो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। श्रेयान् सब धर्म विगुणा पर धर्मा त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधम श्रेया पर धर्म भ्यावा। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वी कार्य को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरशा अनिच्छत्तमपि वाषणे बलादेव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा महाशनो महापापपा विद्वेन्मिह वैरिणिम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। धूमे नार वीर्यते व्रहिण्येयत् दर्शो मलेन चा यथो लबेन वार्तो गर्भस्तवा तेदेन मावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेणालेन चा। इस प्रकार ज्ञानम में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिरिस्थ्यानादुन्मुष्यते एतैर्व विहर्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तस्मात् तवर्मिन्द्रियाणि यादो नियम्य भरत शर्वा पापमानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। इंद्रियाणि परायण गुणेन्द्रिय भयम परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परस्तु सा। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, इन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है और वो बुद्धि से भी बढ़कर है। एवं बुद्धे परम बुद्धुदा स्तंभ मान्यतमा जही शत्रु महाबाहो काम रूपन दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस
काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब मिलते हैं हम आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और स्ट्रे एनिमल्स को फीड जरूर कराइए। मैं चलती हूँ। राधे राधे।